हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज है हमारा पार्ट नंबर 3 ऑफ चैप्टर 13 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स +1 बीकॉम वाले बच्चों के लिए, ठीक है ना। तो आज हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ेंगे। थोड़ा सा बैकलैश में जाइए सर, हम क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। मैंने आपको सारी चीजें बताई थी कि एक ट्रायल बैलेंस होता है, ट्रायल बैलेंस में से आइटम्स को शिफ्ट करते हैं। तो फर्स्ट आइटम्स जो होके चलती हैं सर, फैक्ट्री से रिलेटेड होती हैं सर। उससे रिलेटेड हम क्या अकाउंट बनाते हैं, उससे रिलेटेड हम अकाउंट बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। उसके बारे में मैंने आपको डीप नॉलेज दी और जो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं मैंने वो भी डिस्कस किया। आज हम बच्चों उसके आगे वाला स्टेप करके चलेंगे, बट आपसे यही गुजारिश है, आप मैं यही बिलीव करके चलता हूं कि जो आज हमारा लेक्चर रहने वाला है ये तभी समझ में आएगा कि पहले वाला समझ के आइए। तो उसका एक लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं और एक आपको आई बटन पे दे रहा हूं। और जो बच्चे इस चैनल से नए जुड़े हैं प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का जो नोटिफिकेशन आ रहा होता है ना, बेल आइकन का बना आ रहा है, उसको दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन आ दे जैसे ही हम वीडियो अपनी लेक्चर अपलोड करके चले। ठीक है, तो बच्चों आज हम एक चीज करने जा रहे हैं। एक पुराना पेज मैं लेके आ रहा हूं जिसको हम बोलते थे ट्रायल बैलेंस, जो मैंने अपनी फर्स्ट क्लास में आप लोगों को दिखाया था, और ये पेज मैं दोबारा से ले आया हूं। प्लीज इस पे नजर डालेंगे, ठीक है। अरे सर, ये तो वही पेज है जब आपने हमें सिखाना था कि ट्रायल बैलेंस से चीजें शुरू होती हैं। बिल्कुल, ट्रायल बैलेंस का मतलब क्या है, जितना भी मेरे पूरे साल का लेखा जोखा है सर वो ट्रायल बैलेंस की शेप में बना आता है। सर एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, क्या सर ये जितने भी अकाउंट्स आपने ओपन करके रखे हैं सर, ये सारे क्लोजिंग बैलेंस हैं। जितना साल हमने काम किया सर उसकी सारा लेखा जोखा है। फिर सर आपने हमें सिखाया था कि इसमें से जो फैक्ट्री से रिलेटेड, और दूसरा वर्ड मैंने आपको यह बताया था जो डायरेक्टली रिलेटेड हो। अगर मैं एक्सपेंसेस की बात करके चलूं तो डायरेक्टली रिलेटेड एक्सपेंसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। वो भी हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे। या फिर जो फैक्ट्री वाली चीजें हैं सर, जैसे ही आपने ट्रेडिंग अकाउंट बोला हमारे दिमाग में सर फैक्ट्री का दृश्य आना, इमेज आनी शुरू हो गई। बिल्कुल, तो सर हमने परचेजेस को ट्रांसफर कर दिया, सर हमने सेल्स को ट्रांसफर कर दिया, हमने वेजेस को ट्रांसफर कर दिया सर, और नजर नहीं आ रही सर चीजें। तो इसके बाद सर एक चीज तो हमें क्लियर है, क्या सर आपने रट्टा नहीं मरवाया था कि सीधा इसको यहां पे ट्रांसफर करो। आपने बताया था कि परचेज की क्या एंट्री होएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और जब इसको हम ट्रांसफर करेंगे दैट मींस वी हैव टू क्लोज आवर अकाउंट। तो सर कहां ट्रांसफर कर रहे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। वहां से सर हमें क्लियर हुई थी चीजें कि टू परचेजेस क्यों लिखा आता है। वरना सर आज तक हम पता है क्या सीखते आए थे और लोग क्या सिखाते आए थे हमें, कि सीधा सीधा ट्रेडिंग अकाउंट को टू परचेजेस लिख दो। ये शुद्ध देसी कॉमर्स चैनल है, जो चीज सिखाएंगे अच्छे से आपको टीच करेंगे, बेसिक लेवल से टीच करना शुरू करेंगे। ओके, तो अब थोड़ा बहुत हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको 2 सेकंड के लिए मैं साइड पे रख देता हूं। थोड़ा बहुत हम आगे बढ़ते हैं। क्या सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो समझ में आ गया, जो हमारे जाते हैं कहां पे सर, जो हमारे जाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। कोई रट्टा मारने वाली तो बात ही नहीं है बच्चों। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब क्या था, जो प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग से डायरेक्टली रिलेटेड है उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है सर, ट्रेडिंग अकाउंट में मेरे पास आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। मान लीजिए ये ग्रॉस प्रॉफिट का हिस्सा है। आपने समझाया था कि एक फैक्ट्री होती है, बगल में ही ऑफिस बना होता है, टाटा स्टील्स का मैंने एग्जांपल दिया था। बिल्कुल सर, अब ये जैसे ही प्रॉफिट लेकर मैं ऑफिस में निकला, क्या सर ये मेरा असली वाला प्रॉफिट हो गया? नहीं सर, जैसे ही मैं ऑफिस का गेट ओपन करता हूं, ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंसेस, एक वर्ड मेंशन कर रहा हूं मैं, ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंसेस भी सर इसमें से निकालिए। कट कटा के जो एक्सपेंसेस निकलेंगे सर, वो मेरे हाथ में जो प्रॉफिट बचेगा उसको मैं बोल के चलूंगा कि हाँ अब आया है मेरा प्रॉफिट, जिसको हम एक नाम से बुला के चलते हैं, जिसको हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट। तभी ग्रॉस प्रॉफिट को नेट प्रॉफिट नहीं बुलाते। ग्रॉस का मतलब होता है कि देयर आर सम आइटम्स विच आर नीडेड टू बी डिडक्टेड फ्रॉम ग्रॉस प्रॉफिट सो दैट इट कैन बिकम नेट प्रॉफिट। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। किन चीजों का? कुछ आइटम्स का डिफरेंस होता है सर, उसको डिडक्ट करना पड़ता है उसमें से। बिल्कुल सही बात। तो सर एक चीज तो मुझे क्लियर है, क्या कि सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते थे ट्रेडिंग अकाउंट में। सर अभी जस्ट आपने बोला कि ऑफिस में जैसे ही घुसा एक्सपेंसेस आए हैं सर, तो सर उसको क्या मैं बोल सकता हूं, डायरेक्ट का उल्टा क्या होता है बच्चों? सर ये ओके चलता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। वेरी वेरी गुड्स। और जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं बच्चों, वो कहां जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बस इतना सा था कि जहां इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस देखे वहां प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाले। नहीं, इतना तो नहीं था। इतना आसान होता तो आप लोग पढ़ाई आराम से कर लेते, इतना कॉन्सेप्चुअल नॉलेज देने की जरूरत ना पड़ती। देखो बच्चों, अब बात क्या आई सर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब। सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस का उल्टा। ये तो बहुत अच्छी डेफिनेशन है, मानता हूं, बट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की डेफिनेशन ये हुई कि विच विच इज नॉट
रिलेटेड टू प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। सीधी सीधी बात है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। तो वो ये बोलता है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं जो हम रिलेट करके चल सकते हैं प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग से, और इनडायरेक्ट होता है जो हम नहीं रिलेट करते, बात खत्म। देखो बच्चों, इसमें मेरे को एक चीज बता के चलो, इसमें भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में भी दो टाइप के एक्सपेंसेस होते हैं। पूछो कैसे? हाँ सर, पहला एक्सपेंस कैसे? सर ऑफिस की लाइटिंग से रिलेटेड एक्सपेंस, ठीक है, मैं लिख देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑफिस की लाइटिंग से रिलेटेड एक्सपेंस। अच्छा, और सर एक और तरीके के एक्सपेंस होते हैं, कौन से? सर मशीनरी परचेज करी, और मैं जानता हूं आप सब बोलने वाले हो एक चीज, अभी रुक जाओ। सर मशीनरी परचेज करी, सर लैंड परचेज करा, बिल्डिंग परचेज करी। ओके, लैंड, बिल्डिंग और मशीनरी परचेज करी। और सर एक ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं, मान लीजिए कि सर जो हमारे फायर हो गई, ठीक है ना, फायर हो गया, ठीक है, थेफ्ट हो गया। अभी मैं सबकी कैटेगराइजेशन बताऊंगा और इसमें से ये भी बताऊंगा कि कौन से लिखने हैं कौन से नहीं निकले, विद एन एग्जांपल, विद कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, ठीक है। तो सर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में पहला एक्सपेंस, सर ऐसे एक्सपेंस, मेरी वर्डिंग्स पे ध्यान देना, ये 2 मिनट की वर्डिंग सुन ली, जिंदगी भर परेशानी नहीं होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सर ऐसे खर्चे, ऐसे एक्सपेंस जो इनडायरेक्ट है, मैं मानता हूं सर वो हमारे प्रोडक्शन की मैन्युफैक्चरिंग से प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं है, मैं मानता हूं, बट सर जो बिजनेस है ना, बिजनेस जो सर ऑफिस वगैरह चल रहा है, जो हमारा बिजनेस चल रहा है सर, उससे रिलेटेड तो है सर। पूछो कैसे? सर ऑफिस की लाइटिंग, अगर ऑफिस में लाइट नहीं होगी हमारा बिजनेस नहीं चल पाएगा, हमारा बिजनेस रुक, हाँ सर बिजनेस का एक्सपेंस है, ठीक है। सर सैलरी पे कर रहे हैं, सर मैं मानता हूं कि जो सैलरी वाला टाई शाई लगा के बंदा बैठा है, जो हमारा एम्प्लॉय बैठा है, वो प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प नहीं कर रहा, वो प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में लेबर की तरह हेल्प नहीं कर रहा, तो सर मैं मान गया कि ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। बट सर ये बिजनेस से रिलेटेड तो है ना? बिल्कुल, जो एक्सपेंसेस बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं उसको बच्चों हम बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। मानते हो कि नहीं मानते बात? हाँ जी सर मानते हैं। क्या ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे? क्योंकि मैंने क्या लिखा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं। यस, ये आते हैं। तो जब भी ग्रॉस प्रॉफिट लेके जैसे ही मैं ऑफिस का दरवाजा खोलता हूं, तो पहले वाले एक्सपेंसेस कौन से कटने शुरू हो जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इसका उल्टा सर, इसका उल्टा नॉन ऑपरेटिंग। रट्टा मत मारो, समझ लो कैसे। सर जो एक्सपेंसेस जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, मैं मान गया आपकी बात सर, बट ऑफिस से रिलेटेड नहीं है सर, मेरा बिजनेस नहीं है सर इस चीज का, ठीक है ना, मेरे बिजनेस पे इस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ये तो सर इन एडिशन है। मेरी वर्डिंग्स पे ध्यान देना कि मेरे धंधे से रिलेटेड नहीं है। सैलरी, हाँ मेरे धंधे से रिलेटेड था, तभी मैंने इसको ऑपरेटिंग में लिख दिया। ऑफिस की लाइटिंग, हाँ मेरे धंधे में लाइट आ रही है भैया, उससे रिलेटेड था। बट सर ऐसे एक्सपेंसेस जो इंसिडेंटल है, एक वर्ड लिख रहा हूं, बहुत प्यारा सा वर्ड लिख रहा हूं, जो सर इंसिडेंटल है और मेरे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, ऐसे एक्सपेंसेस को हम बोलते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। एग्जाम्पल, सर फायर हो गया, थेफ्ट हो गया, सर दीज काइंड ऑफ एक्सपेंसेस आर इंसिडेंटल फॉर द बिजनेस। और दूसरा सर, इसमें लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ठीक है, ये मैं पूरा नहीं लिख रहा, MACH लिख रहा हूं। सर लॉस हो गया सेल ऑफ मशीनरी, मुझे फटाफट से बता के चलिए, क्या मशीनरी बेचना आपका मेन धंधा है? क्या मशीनरी बेचना आपका बिजनेस का पार्ट है? नहीं सर, मेरे बिजनेस का पार्ट थोड़ी ना। अगर आप उस मशीनरी को 40,000 की मशीनरी को 30,000 पे बेच रहे हो सर, 10,000 का लॉस हो गया। लॉस मैं जानता हूं सर, जाएगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि क्यों बताओ कैसे? सर डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग में पढ़ा था ना, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी विच इज नीडेड टू बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? यस पढ़ा था सर। जाएगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बट सर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के नाम से नहीं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस के नाम से जाएगा। पहली बात बोलूं, ये जो मैं टॉपिक समझा रहा हूं ना, ये फॉर नॉलेज है, आप लोगों को इन चीजों का पता होना चाहिए। जाएंगे तो सारे एक्सपेंसेस ही, ऑपरेटिंग भी नॉन ऑपरेटिंग भी, जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। हाँ
सर बात करते हैं तीसरे एक्सपेंस की, जो बच्चा हमेशा मुझसे डाउट पूछता ही पूछता है। सर ऑफिस की लाइटिंग का के लिए जो पैसा दे रहे हो सर वो खर्चा है, मान लिया आपकी बात। सर फायर हुआ है तो हम एक एंट्री करते थे, जर्नल में आपने सिखाई थी, फायर बाय लॉस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट की गुड्स में फायर लग गई। और सर आपने हमें ये बताया था कि फायर बाय लॉस जो वाली एंट्री होती है ना सर, ये होता है एंट्री नंबर 1, और एंट्री नंबर 2 क्या होती है, जितने भी नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं उनको सर वी हैव टू ट्रांसफर इट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वैसे तो सर हम जानते हैं कि जितने भी ट्रायल बैलेंस में अकाउंट बन रहे हैं इन सभी को ट्रांसफर करना पड़ता है, बट सर आपने एक चीज तो अच्छी सी बताई थी, क्या कि सर जितने भी नॉमिनल नेचर के अकाउंट्स होते हैं, जितने भी खर्चे वाले, जितने भी इनकम वाले अकाउंट्स होते हैं, वी नीड टू ट्रांसफर इट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो दूसरी एंट्री क्या होगी सर उसकी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू फायर बाय, जितना भी लॉस बाय फायर अकाउंट हो जाएगी। ठीक है सर, अब एक और चीज आ गई, क्या सर लैंड परचेज कर रहे हैं, सर मशीनरी परचेज कर रहे हैं, सर बिल्डिंग परचेज कर रहे हैं, सर ये भी तो खर्चे हैं। बच्चों मुझे फटाफट से बात बताओ, देखो आज तुम्हें कसम है, अगर तुम मुझे पहले से फॉलो नहीं कर रहे तो पहले से प्लीज फॉलो करके आना, क्योंकि ये वाला टॉपिक, अगर ये वाला डाउट तुम लोग मुझसे पूछ रहे हो ना तो यार आज सही बोलूं बहुत बुरा लग रहा है मुझे। पूछो क्यों? एक चैप्टर पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, उसका लिंक मैं आपको मेंशन कर दूंगा, मेरे को पार्ट नहीं पता, अकाउंटिंग टर्म्स में एक चैप्टर पढ़ाया था, उसका लिंक अभी बना आ रहा होगा आपको, प्लीज ये देख के आओ। मैंने आपको क्या बोला था फटाफट से बताएंगे कि जो खर्चा होता है, खर्चा को एक्सपेंडिचर बोलते हैं, हाँ ये दो टाइप का होता है। कौन सा सर? कैपिटल एक्सपेंडिचर और सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बच्चों दोबारा से बोल रहा हूं, ये चीज आपको कहीं नहीं सीखने को मिलेगी जो मैं ये चीज सिखा रहा हूं आपको, सीधा बोल दिया जाएगा क्या कि बिल्डिंग नहीं आती प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्यों नहीं आती अब मैं आपको बता के चलता हूं। ठीक है, तो हमने पढ़े थे कि जो खर्चे होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मुझे फटाफट से बताइए कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? सर जो मेरे मेन धंधे से रिलेटेड नहीं है। ओके सर, जो बड़े सालों में थोड़ी बार होते हैं। ओके सर, जो रेगुलर नहीं होते। ओके, और सर जो एसेट की वैल्यू इंक्रीज कर देते हैं, इसको हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। बात लेते हैं बिल्डिंग की। क्या बिल्डिंग रोज परचेज करते हो? नहीं सर। क्या बिल्डिंग हर साल परचेज करते हो? नहीं सर। सर 4 सालों में एक दो बार हो जाए तो हो जाए। ठीक है, क्या ये बिल्डिंग परचेज करते हो तब फिक्स एसेट की वैल्यू बढ़ जाती है? हाँ सर। क्या ये मोटे खर्चे हैं? हाँ सर। तो ये कौन से खर्चे हुए? सर कैपिटल एक्सपेंडिचर हुए। पहले वो लेक्चर देख के आओ, उसमें मैंने क्या बोला था कि जितने भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं ये बैलेंस शीट में ट्रांसफर होते हैं। दैट मीन्स इफ यू आर गिविंग अ सैलरी, ठीक है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इस चीज की टेंशन नहीं लेने की बैंक से गई कि कैश गई। सर नॉर्मल एक एंट्री हुई है। सैलरी क्या है सर? सैलरी सर इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। साथ में एक और चीज बोला करो, क्या सर? सैलरी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। सर हर साल होती है। सर हर साल पे करनी पड़ती है। सर बिजनेस, सर बिजनेस से रिलेटेड से, दैट मीन्स इट्स अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और मैंने आप सबको क्या बोला था कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहां ट्रांसफर होते हैं? एंट्री नंबर 2 में। एंट्री नंबर 1 होती है कि हमने पे कर दी, अब इस खर्चे को कहीं ना कहीं से तो राइट ऑफ करना है। क्यों? क्योंकि सर आपने समझाया था कि जो नॉमिनल नेचर के होते हैं उनको प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ करना ही करना है। तो इस केस में दूसरी एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। समझ में आई बात कि नहीं आई? हाँ। अगर यही आप बिल्डिंग परचेज कर रहे हो तो क्या एंट्री करोगे? सर बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अपने दिल पे हाथ रख के मुझे बताओ, क्या एक एंट्री करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट? सुन लो, आज सुन लो, बिल्डिंग परचेज को कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों बोला जाता है? इसको इसलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर बोला जाता है क्योंकि ये जो पैसा है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिकवर नहीं हो रहा है, ये पैसा आपका कैपिटल से जाएगा। अब बहुत से बच्चे मुझे बोलेंगे सर फिर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट कर दो। क्यों कर दो? बैलेंस शीट पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? अरे अच्छा, आप लोगों को तो मैंने बैलेंस शीट समझाई नहीं, ये पॉइंट पेंडिंग रख लो, अगर जिसको सुनना है तो सुन लो। बैलेंस शीट में कैपिटल अगर यहां होती है और बिल्डिंग परचेज यहां करते हो तो उसका मतलब क्या होता है कि कैपिटल का पैसे से ही बिल्डिंग परचेज करिए। सो इज देयर एनी नीड टू पास एन एंट्री? कौन सी? कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। अरे सर अगर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट कर दोगे तो बिल्डिंग अकाउंट तो खत्म ही हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? ये मतलब होता है, समझ लो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है यू हैव टू ट्रांसफर इट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और जितना भी
कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। मैं मानता हूं सर खर्चा है, मैं मान गया आपकी बात, बट इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर की मैंने आपको डेफिनेशन बताई हुई है सर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है ऐसा पैसा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नहीं जा रहा। जैसे सैलरी का क्या शो किया हमने कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हिस्सा खींच लिया, इसमें आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट नहीं कर सकते, और कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सर कैपिटल यहां रखा है, हमने बिल्डिंग परचेज करी, क्या शो कर रहा है? कैपिटल के पैसे से बिल्डिंग परचेज कर ली। तो बच्चों इस टाइप के एक्सपेंसेस जो होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं जाते। सो मुद्दा क्या आया सर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड होते हैं, चाहे मेन धंधे से रिलेटेड, चाहे हमारे प्रोडक्शन में हेल्प नहीं कर रहे, बट सर बिजनेस से तो रिलेटेड है ना, बिल्कुल। और दूसरे कौन से जाते हैं सर? दूसरे जाते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, जो सर इंसिडेंटल हैं सर, इंसिडेंटल हो जाते हैं सर, अचानक से हो जाते हैं, और सर हमारे धंधे से, हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है सर, बट सर इट्स एन एक्सपेंस। कौन सा एक्सपेंस? रेवेन्यू वाला एक्सपेंस। मेन धंधे से रिलेटेड तो सर हमारी बिल्डिंग परचेज भी नहीं थी सर, उसको क्यों नहीं यहां पे डाला? क्योंकि वो रेवेन्यू एक्सपेंस नहीं था, वो कैपिटल एक्सपेंस था। तो बच्चों ये प्लीज बना लेना, समझ आए तो प्लीज बना लेना, नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन पे पूछ के चलो। मैं जितना इजी लैंग्वेज में आपको समझा सकता था मैंने समझा दिया, ठीक है। तो अब मुझे फटाफट से बता के चलो, क्या सर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सर जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है वो इकट्ठे बनता है? जी हाँ, इकट्ठे बनता है, और आप इकट्ठे बनाएंगे भी, बट अभी चर्चा किस पे चल रही है? अभी चर्चा चल रही है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। एक चीज मैं आप लोगों को शो करना चाहता हूं, क्या? ये लीजिए आपके सामने एक चीज आ गई है, ये देखिए। मुझे अब फटाफट से बता के चलिए, परचेजी सेल हो गया, डेप्रीसिएशन कहाँ आएगी? फटाफट से बताओ सर। डेप्रीसिएशन सर बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंस है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है सर। इसकी एंट्री पता है क्या होनी चाहिए? जब, अब मुझे एक चीज बता के चलो, ट्रायल बैलेंस में डेप्रीसिएशन बना आ रहा है, क्यों बना आ रहा है, कैसे बना आ रहा है? सोचना शुरू करो सर। ये इसलिए बना आ रहा है क्योंकि हमने एक एंट्री की होगी, कौन सी? डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट। सर डेप्रीसिएशन अकाउंट लेजर में गया, लेजर से क्लोजिंग बैलेंस आया, और सर यहां आ गया। अब इसको सर ट्रांसफर करना है कहां? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो क्या एंट्री होगी सर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रीसिएशन अकाउंट। रिलेट कर पा रहे हो? डेप्रीसिएशन अकाउंटिंग में यही एंट्री करते थे उस टाइम। मैंने आपको क्या बोला था, आगे समझाऊंगा, वो वक्त आ गया, ठीक है। बिल्डिंग सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालें? नहीं बच्चों, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये गया सीधा। ट्रांसफर तो सबको करना है, बट कहां करना है वो मायने रखता है। सर बिल्डिंग करिए ट्रांसफर। और उसके बाद लैंड, सर लैंड सर हमारा एक तरीके का फिक्स्ड एसेट। क्रेडिटर, अब बात आई सर क्रेडिटर पे, ये जब बैलेंस शीट आएगी ना और अच्छे से समझाऊंगा। क्रेडिटर, सर क्रेडिटर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्यों जाएगा? मुझे एक रीजन दो आप। नहीं सर, क्रेडिटर कैसे जा सकता है सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में? बैलेंस शीट, थोड़ा बहुत मैं बता रहा हूं, आगे भी बताऊंगा बैलेंस शीट के बारे में जब प्रॉपर हम डिस्कस करेंगे। बैलेंस शीट हम क्यों बनाते थे सर? ताकि मैं ये जानना चाहूं, मेरी वर्डिंग्स पे ध्यान देना, ताकि मैं ये जानना चाहूं कि जिसको मुझे पैसा देना है, मैंने एक डेफिनेशन बताई थी, जिसको मुझे पैसा देना है, लास्ट में सर बैलेंस कितना बचा है। क्रेडिटर क्या होता है सर? जिसको मेरे को पैसा देना है, लास्ट में बैलेंस कितना बचा है। तो क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालोगे? बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद डेटर्स, किससे कितना पैसा लेना है, बैलेंस शीट। उसके बाद आता है ऑडिट फीस, सर ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। मैं दोबारा से बोल रहा हूं, ये ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, ये आपकी बुक में टॉपिक गिवन था तो मैं करवा रहा हूं, बट नॉलेज होनी चाहिए। आएंगे सर सारे एक्सपेंस, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। उसके बाद वेजेस, सर लेबर के एक्सपेंस, फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंस, ये जाएगा ट्रेडिंग में। उसके बाद सैलरी, सर जो टाई लगा के बैठा है सर, बट ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, बिजनेस से रिलेटेड। उसके बाद आउटस्टैंडिंग, सर ये तो होती लाइबिलिटी है, ये आउटस्टैंडिंग लिखा है, क्या लिखा है? चलिए आउटस्टैंडिंग समझ लीजिए इसको, आउटस्टैंडिंग तो यहां क्रेडिट साइड पे आएगा, ओके। सन्ड्री एक्सपेंसेस, सर बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंसेस। और उसके बाद ऑफिस लाइटनिंग, सर बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंसेस। हाँ, अब आ गया कमीशन रिसीव्ड। सर कमीशन रिसीव्ड क्या होता है? सर मुझे पता है मेरी इनकम है, बट सर ये समझ नहीं आ रहा। सर मन ही मन में जानता हूं जाएगी तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सर, बट समझ नहीं आ रहा। अभी डिस्कस करते हैं। मेरे सामने बना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्या दिखाई दे रहा है सबको? यस सर बिल्कुल। बच्चों बनेगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बट हम स्टार्टिंग अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चल रहा है तो इससे सीख के चलो प्लीज। यहां आएगा पर्टिकुलर्स, यहां आएगा अमाउंट, यहां आएगा पर्टिकुलर्स, और यहां आएगा अमाउंट। समझ आई कि नहीं आई? हाँ जी सर आ गई। अब जैसे ही
जैसे ही फैक्ट्री में से क्या लेके निकलूंगा सर, ग्रॉस प्रॉफिट लेके निकला, और जैसे ही ऑफिस के दरवाजे में मैंने कदम रखा तो जो ग्रॉस प्रॉफिट होगा वो ऑफिस के दरवाजे में हम कॉपी कर देंगे। अगर मैं इसको अकाउंट्स की भाषा में लिखूं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज रिलेटेड टू ऑफिस एक्सपेंसेस, तो यहां पे वो प्रॉफिट ले आइए, यहां पे होगा ना ग्रॉस प्रॉफिट, तो अब यहां उतर जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है बच्चों, अब इस ग्रॉस प्रॉफिट में से पहले आप क्या माइनस करना शुरू करेंगे? वैसे तो जो मर्जी माइनस करो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बट मेरे को थोड़ी बहुत चीजें क्लियर करनी है, इसलिए मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, बट जो मर्जी का मतलब ये नहीं होता कि सब कुछ माइनस करना शुरू कर दो। देख लेना इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट में देख लेना ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग, रेवेन्यू वाले नॉन ऑपरेटिंग, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो प्लीज मत करना। तो सर पहले आप ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करना चालू करो, मतलब यहां एंट्री करोगे तो सर यहां से यहां माइनस ही तो होगा वो। ठीक है, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस करना चालू करो। तो ग्रॉस प्रॉफिट में से मैंने ऐसा खर्चा माइनस करना, मेरी हाथों की तरफ देखना, ग्रॉस प्रॉफिट में से मैं ऐसा खर्चा माइनस करना चालू हो गया हूं। ठीक है, और मैंने ऐसा खर्चा माइनस करा जो बिजनेस से रिलेटेड है, और मेरे हाथ में क्या बचा? सर प्रॉफिट बचेगा। क्या सर ये असली वाला प्रॉफिट है? नहीं, ऐसा प्रॉफिट जो बिजनेस से रिलेटेड, जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करके बना है, उस प्रॉफिट को क्या बोलते हैं? सर उस प्रॉफिट को बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या सर ये हमारा फॉर्मेट है? फॉर्मेट नहीं है। फॉर्मेट पता है क्या होगा? फॉर्मेट होगा ग्रॉस प्रॉफिट में से जो उनसे भी ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग हो गए वो माइनस करके सीधा सीधा टू नेट प्रॉफिट आता है। ये फॉर्मेट नहीं है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज। तो सर ये सारे माइनस करने के बाद सर मेरे पास बचेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, अब सर ये हमारा प्रॉपर नेट प्रॉफिट आ गया? नहीं, अभी एक और तरीके के नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पड़े हैं। कौन से? ऐसे एक्सपेंसेस जो इंसिडेंटल हैं बिजनेस से। ठीक है ना, जो बिजनेस से रिलेटेड इंसिडेंटल हैं, और सर जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, रेवेन्यू वाले जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। ठीक है, और सर हमारा हो गया इंसिडेंटल, लॉस बाय थेफ्ट हो गया, लॉस बाय फायर हो गया, सर वो भी तो माइनस करोगे। ओके, तो यहां से माइनस क्या कर दीजिए? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। याद रखिएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस हो चुका है ग्रॉस प्रॉफिट से, हमारे पास आया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कीजिए। अब बताइए क्या अब आएगा क्या? हाँ, अब आएगा हमारे पास नेट प्रॉफिट। समझ में आई बात के नहीं आई? सर वो वाला पॉइंट तो रह ही गया। हाँ हाँ, आ रहा हूं, कमीशन रिसीव वाला पॉइंट आ रहा हूं। बच्चों ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होता है? सर एक ऐसा एक्सपेंस जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड है उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और वो हम एक तरीके से माइनस करते हैं। तभी देखिए सर यहां पे हमने लिख दिया, यहां नहीं लिखा। ठीक है बच्चों, ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है? सर एक ऐसी इनकम जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड हो। अब एक वर्ड आया है, और ये वर्ड कई बार आएगा ट्रायल बैलेंस में, कमीशन रिसीव्ड। बच्चों क्या होता है कि जब आपका बिजनेस होता है ना, मान लीजिए आपने रिबोक की फ्रेंचाइजी ले रखी है, तो रिबोक वाले आपको ये बोलते हैं, कंपनी वाले, कि अगर आप 500 टी शर्ट की जगह 600 टी शर्ट सेल करेंगे ना तो मैं आपको कमीशन दूंगा। मुझे फटाफट से बता के चलिए, ट्रायल बैलेंस में आप एक वर्ड पढ़ पा रहे हैं, कमीशन रिसीव 20,000, मान लीजिए वो इस चीज से रिलेटेड है। अब मुझे फटाफट से बताओ, ये कमीशन रिसीव्ड इज रिलेटेड टू बिजनेस? यस सर, मैं इतनी बेचूंगा तो मुझे कमीशन मिलेगी। यस, तो बच्चों कमीशन रिसीव्ड क्या एंट्री की गई होगी कि यहां एंट्री आई है? सर बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड। सर अब इसको मैं करूंगा शिफ्ट कहां पे? सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इट्स अ ऑपरेटिंग इनकम, तो एंट्री क्या करूंगा? सर कमीशन रिसीव अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बच्चों ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड कर दीजिए कमीशन रिसीव्ड। और ये कमीशन रिसीव्ड क्या है? सर इट इज अ ऑपरेटिंग इनकम का पार्ट होती है। बिल्कुल, जैसे ही मैं ग्रॉस प्रॉफिट लेके ऑफिस के दरवाजे में घुसा ना, मेरा मैनेजर फटाफट आया, कहता सर ये ग्रॉस प्रॉफिट में थोड़ी सी और अमाउंट ऐड कर लीजिए। 40,000 का ग्रॉस प्रॉफिट आया ऊपर से। मैंने कहा कह रहा सर 5,000 कमीशन रिसीव हुआ, ऐड कर लीजिए ताकि आपको एक्सपेंसेस देने में आसानी हो जाए। ठीक है, सो ऑपरेटिंग इनकम यहां प्लस करेंगे। अब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होते हैं? सर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऐसे जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं होते हैं, उसको हम बोलते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। बट सर नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी होती है। कैसे? सर फर्नीचर बेचा था, हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है सर, बट सर प्रॉफिट हो गया। बिल्कुल, तो उसमें हम कर देंगे प्लस यहां नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है, सो जितनी भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम होगी वो यहां प्लस हो जाएगी। तो भैया ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड कीजिए ऑपरेटिंग इनकम, माइनस कीजिए ऑपरेटिंग एक्सपेंस। क्या आएगा? सर मेरे पास आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और उसमें माइनस कीजिए नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, प्लस कीजिए नॉन ऑपरेटिंग इनकम, तो क्या आएगा? नेट प्रॉफिट। समझ में आई है ये बात कि नहीं आई? डीके गोयल की बुक में भी ये पॉइंट दे रखा है, टीएस
गरेवाल में भी ये पॉइंट दे रखा है, बच्चे इसको छोड़ देते हैं, छोड़ना नहीं है, आगे क्लासेस में बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करके चलते हैं, और एक क्वेश्चन मैं आप सबको दूंगा होमवर्क के लिए। वो क्वेश्चन मैं इसलिए आपको होमवर्क के लिए दूंगा क्योंकि आप उसमें ऐसे सॉल्व करके चलेंगे, बट जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं वो आपकी सिर्फ कॉन्सेप्चुअल नॉलेज बढ़ाने के लिए करवाऊंगा, ताकि आपको समझ में आ जाए कि अच्छा ऐसे बनता है अकाउंट। तो एक क्वेश्चन बना आ रहा है, आप सबकी स्क्रीन के सामने प्लीज देखेंगे। कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। ओके, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, मुझे फटाफट से बताओ ये क्या चीज है। सर ये ग्रॉस प्रॉफिट जो है ये ट्रेडिंग अकाउंट से जो बैलेंस बचा था ना वो वाला प्रॉफिट हमें गिवन है, तो सर हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उतार देंगे। ओके, जो जो आइटम्स है देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप बनाइए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दोबारा से बोल रहा हूं, प्रॉपर क्वेश्चन होता है कौन सा, जिसमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। ये सिर्फ अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनवा रहे हैं। ठीक है, तो यहां आता है बच्चों इसके पर्टिकुलर्स, फॉर्मेट पे थोड़ा ध्यान दे लिया करो। ठीक है, और ये आता है पर्टिकुलर्स, ये आता है अमाउंट। मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज दे रहा हूँ, आप प्रॉपर फॉर्मेट खुद से बनाएंगे। लेजर अकाउंट होता है ना, हाँ वैसे बना के चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिए डेबिट लेजर अकाउंट, तो लेजर अकाउंट ही होता है सर। तो स्टार्ट करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट से सर, ट्रेडिंग अकाउंट से। सर ये देखो सर 10,52,500 का प्रॉफिट आया, लो जी उतार दीजिए, बहुत मुबारक है। बाय ग्रॉस प्रॉफिट कितने का, 10,52,500। अब मुझे फटाफट से बताओ ऐसा एक्सपेंस जो फैक्ट्री से रिलेटेड है क्या इसमें आएगा? नहीं सर, वो ट्रेडिंग अकाउंट में आ चुका है। ठीक है, सो ट्रेड एक्सपेंसेस क्या मैं लिखूं? बिल्कुल सर, बिजनेस के एक्सपेंस से रिलेटेड है सर ट्रेड एक्सपेंस। क्या सर इसमें मैं ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग बनाऊं? अरे छोड़ो ना, जब मैं बोल रहा हूं ऐसे ही आएगा, मैं आपको होमवर्क वो ही दूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, कैरेज ऑन सेल्स। सर कैरेज ऑन परचेज होता था कि फैक्ट्री में मंगवा रहे हैं, वो आपने बताया था ट्रेडिंग में आएगा। अब आता है कैरेज ऑन सेल, जब माल भेज रहे हैं सर, फैक्ट्री से भेज रहे हैं, आ नहीं रहा है, तो सर ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है और सर बिजनेस से रिलेटेड है। ओके, इसको दूसरे नाम से भी बुलाते हैं कैरेज आउटवर्ड्स। लिख लो अपनी कॉपी में, परेशान मत होना। कैरेज ऑन सेल को कैरेज आउटवर्ड भी बुलाते हैं। ठीक है, ये मैं फटाफट लिखवा देता हूँ, पूरा पूरा नहीं लिखूंगा, आप प्लीज पूरा पूरा लिख लेना। कितने का? ये होता है 50,000। उसके बाद आता है हमारे पास ऑफिस सैलरी। अरे सर बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, ऑफिस सैलरी कितने का? ये आता है हमारे पास 79,000। उसके बाद आता है पोस्टेज। अरे सर बिल्कुल सर, पोस्टेज। ठीक है, उसके बाद आता है 3600, और उसके बाद आता है ऑफिस रेंट। टेंशन मत लो, इस लेक्चर के एंड में ना मैं आपको फॉर्मेट शेयर कर दूंगा कि कौन कौन सी आइटम्स आती हैं। किसी आइटम में प्रॉब्लम आएगा कमेंट सेक्शन पे पूछ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आता है लीगल चार्जेस। अरे सर बिजनेस से रिलेटेड ना एक केस फंस गया था, देखो मैं आपको स्टोरी के साथ समझा रहा हूँ। बिजनेस से रिलेटेड एक केस फंस गया था सर, तो सर वहाँ ना स्टोरी लीगल चार्जेस, लॉयर ने पैसे लिए थे। ओके, ऑडिट फी। सर वो ऑफिस में आए थे ऑडिटर्स, वो सर हर साल आते ही आते हैं। एक होता है स्टेट्यूटरी ऑडिट, एक होता है इंटरनल ऑडिट। अरे सर कहाँ ऑडिट वाले सब्जेक्ट में चलेंगे, वो बाद में पढ़ाएंगे, अभी सिंपल ऐसे समझो ऑडिट की फीस। ठीक है, 8,000 रुपये। उसके बाद होता है डोनेशन। हाँ सर, वो बिजनेस के नाम से ना डोनेशन गई है थोड़ी बहुत। ठीक है ना, तो सर एक्सपेंस था। अब मेरे को ये बताओ ये बना कैसे? सर ये ऐसे बना होगा ना, डोनेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और आपने बताया हुआ है जाएंगे तो सारे ट्रायल बैलेंस में, और दूसरी चीज आपने एक्सप्लेन करी हुई है तो नॉमिनल नेचर का, तो इसको सेट ऑफ तो करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डोनेशन। उसके बाद आता है टू सन्ड्री एक्सपेंस। सन्ड्री एक्सपेंसेस कितने के दे रखे हैं सर? ये दे रखे हैं 1800 के। मुझे फटाफट से बताइए सेलिंग एक्सपेंसेस आएगा? बिल्कुल सर, सेलिंग से रिलेटेड सर फैक्ट्री से बाहर है ना, और सर रेवेन्यू है, और सर ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग को कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम डाल देंगे, बात खत्म। जो बच्चे पहले से जुड़े हैं वो जानते हैं, मैंने ये चीज़ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी है। और बच्चों प्लीज़ वो वाला लेक्चर जरूर देख लेना, एक्सपेंडिचर वाला, जिसका लिंक में बना आ रहा है। उसके बाद आता है डिस्काउंट अलाउड। सर किसी को डिस्काउंट अलाउड दिया था सर जब सेल्स करी थी ना, ये सर उससे रिलेटेड है, तो सर ये फैक्ट्री में तो जाएगा नहीं सर। ठीक है, 15,000 रुपये। उसके बाद हमारे पास आता है लाइटिंग। हाँ, अब बच्चा इसमें परेशान होता है कि सर लाइटिंग हो तो क्या हो। देखो बच्चों, इसमें लाइटिंग लिखा है ना, इसमें ऑफिस लाइटिंग लिखा है ना, इसमें फैक्ट्री लाइटिंग लिखा है। मैं आपको मुंह पे जवाब दे रहा हूं, अगर आप इसको लाइटिंग को ट्रेडिंग अकाउंट में भी शो कर दोगे और एजम्पशन में लिख दोगे दैट आई एम ट्रीटिंग एज अ फैक्ट्री लाइटिंग, आपका कोई गलत नहीं कर सकता। बट मैं सबको यही सुझाव देता हूं कि अगर लाइटिंग की बात आती है ना बच्चों, तो हमेशा ऑफिस की ही मान के चला करो। ठीक है ना, वो ऑफिस की इसलिए मान के चलो क्योंकि अगर फैक्ट्री होगी ना, वो मेंशन करेंगे कि ये फैक्ट्री की लाइटिंग है। ठीक है, तो प्लीज इस पे थोड़ा सा गौर फरमाइएगा क्योंकि बच्चे इसमें भी गलती करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है कमीशन रिसीव। अरे सर कमीशन रिसीव, सर ये तो प्रॉफिट को बढ़ाएगा, और सर हमारा एक तरीके का ऑपरेटिंग इनकम है। फर्क नहीं पड़ता सर, नॉन ऑपरेटिंग भी होता है, ऐड तो करना ही था। ओके, कमीशन रिसीव कितने का? मैं पूरा पूरा नहीं लिख रहा हूं प्लीज। हाँ,
उसके बाद आता है बैड डेट्स। हाँ सर, आपने समझाया था कि बैड डेट सर लॉस है, कहीं ना कहीं से तो रिकवर करना है, नॉमिनल है सर, डाल दीजिए इसमें। कितने का आया बैड डेट? ये आया 6,000 रुपये। एक तो इतनी सारी आइटम्स है। उसके बाद आता है हमारे पास डिस्काउंट सीआर लिखा हुआ है। सर सीआर मतलब डिस्काउंट, सीआर मतलब डिस्काउंट क्रेडिट जो आपने किया हुआ है। टू डिस्काउंट रिसीव्ड की एंट्री क्रेडिट करते थे, दैट मीन्स यू हैव रिसीव्ड, इट्स अ पार्ट ऑफ अ इनकम। सो वेयर विल इट बी इट शोन? सर इट विल बी एडेड टू द ग्रॉस प्रॉफिट पार्ट। ओके, 3,000 रुपीज। उसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन लोन। सर वो सर इंटरेस्ट दिया, सर लोन लिया था, सो बिजनेस से रिलेटेड, तो इंटरेस्ट दिया इसको, सो इंटरेस्ट ऑन लोन। बच्चों एक बात तो समझ लो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर छुप के कहीं नहीं जा सकता, वो बच नहीं सकता आपके हाथों से। आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को वेदर इट इज ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग डालना तो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये बच्चों इसलिए होके चलता है क्योंकि साल के एंड में जब आपने सेल्स करी, अब समझने की कोशिश करो, ट्रेडिंग अकाउंट में आपने सेल्स करी, सेल्स करने के बाद जो फैक्ट्री वाला खर्चा है वो निकाल दिया, उसके बाद जो ऑफिस वाले जो खर्चे हैं छोटे मोटे जो आपने खर्चे खड़े कर रखे हैं बच्चों, कहीं ना कहीं से तो राइट ऑफ करोगे। उसके बाद आप देखोगे कितना मेरे हाथों में पैसा बचा है। और प्रॉफिट को क्या करते हैं? नेट प्रॉफिट को सर कैपिटल में ऐड करते हैं, वो बैलेंस शीट में सीखेंगे। ओके, उसके बाद हमारे पास आता है डिस्काउंट इंटरेस्ट ऑन लोन, हो गया? हाँ जी। उसके बाद आता है स्टेबल एक्सपेंसेस। ओके, टू स्टेबल एक्सपेंसेस, आलतू फालतू इंटरेस्ट ऑन लोन मैंने लिखा यार मैंने, हाँ 11,000 और स्टेबल 7,000, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है एक्सपोर्ट ड्यूटी। ओके, एक्सपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी हमारे पास दी है 11,500 रुपए की। उसके बाद हमारे पास आता है मिसलेनियस इनकम। सर चाहे मिसलेनियस हो चाहे जो मर्जी हो, मैं जानता हूं मनी मन, मिसलेनियस इनकम का मतलब होता है जो मेरे बिजनेस से रिलेटेड नहीं होती है। उसके बाद आता है अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस, अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस, ठीक है। अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस, ठीक है यार, मेरे को कोई मतलब नहीं है, रेवेन्यू तो है ना, बात खत्म। उसके बाद आता है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कितने का है? ये छोटा सा थोड़ा सा स्पेस रह गया, आई होप आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सारे आपने उतार लिए, अभी तो इसमें आपको ट्रेडिंग एक्सपेंस नहीं दे रखे, वो हम फुल फ्लेज क्वेश्चन कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब आपके सामने आ गया ये और इतने सारे ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंसेस। तो भैया इसको प्लस कीजिए और इन सबको देखिए कहाँ कहाँ बटे हैं, और जो आपके पास ये आएगा वो आपका क्या होगा? वो आपका होगा नेट प्रॉफिट। मैंने पहले से निकाल के रखा हुआ है कैलकुलेट करके, आप प्लीज देख सकते हैं। तो इसको ऐसे लिखना है, टू नेट प्रॉफिट, मैं सिंपल एनपी लिख रहा हूं, आप नेट प्रॉफिट लिखना, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू। नेट प्रॉफिट कहां जाता है यार? जिस मालिक ने मेरे को पैसा लगाया था, मैं कंपनी बोल रही हूं, जिस मालिक ने मेरे को एज अ पैसा दिया था, जिसको मैं कैपिटल बुलाती हूं, उस मालिक ने मुझे इसलिए पैसा दिया था ताकि इसको प्रॉफिट कमा के दे सकूं। तो अब मैं इसको प्रॉफिट दे रही हूं तो उसके कैपिटल में ही ऐड करूंगी ना, वो घर तो लेके जाएगा नहीं। तो ये जो टू नेट प्रॉफिट है, इट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। और बच्चों प्लीज मेरे पास स्पेस नहीं है, इसको प्लीज बंद कर दीजिएगा टोटल करके। मैं टोटल बताता हूं 1062,200। समझ में आया कि नहीं आया? ये होता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डीप, जितना डीपली मैं समझा सकता था मैंने आपको समझा दिया। एक क्वेश्चन दे रहा हूं आप सबको, प्लीज एक क्वेश्चन कर लीजिए और इस क्वेश्चन में आपको बता के चलना है कौन सा ऑपरेटिंग में डाल रहे हो, कौन सा नॉन ऑपरेटिंग में डाल रहे हो। आना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मैं जानता हूं, बट मुझे प्लीज दिखा देना। यू कैन ऑल्सो मैसेजेस, अगर आपको मेरे को प्रैक्टिस क्वेश्चन होमवर्क दिखाना है तो एक नंबर बना रहा है व्हाट्सएप का, वो स्ट्रेट अवे मेरा ही नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं कि देखिए सर हमने होमवर्क कर लिया, प्लीज चेक कर लीजिए, मैं देखूंगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में अगर आपको कोई भी डाउट है तो जरूर कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके पूछेगा, एंड क्वेश्चन आपको बना आ जाएगा इस लेक्चर के एंड में। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।